This video I will discuss about the cardinality of sets. Cardinality of set क्या होती है? The number of elements in a set is known as the cardinal number of a set. यदि कोई सेट A है और वो n एलिमेंट्स रखता है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए? n. और यदि कोई सेट 10 एलिमेंट रखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए. कार्डिनलिटी को हम डबल बार से डिनोट करते हैं. ए डबल बार इक्वल टू 10 और CRD कार्ड ऑफ A इक्वल टू 10. ये इसके नोटेशन है. इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कितनी है? 0 होनी चाहिए क्योंकि वह कोई एलिमेंट नहीं रखता. इसी तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ ए काउंटेबल सेट, ये एक फिक्स नंबर इसमें दे दिया गया है एल्फ नोट. किसी भी काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी एल्फ नोट होगी. इसी तरह से किसी भी अनकाउंटेबल सेट जैसे क्लोज इंटरवल 0 1 है, इसकी कार्डिनलिटी C से डिनोट करती है. C इज द फर्स्ट लेटर ऑफ कंटिन्यू. इसी तरह से एल्फ नोट बीइंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द हेब्रू अल्फाबेट. और जितने भी कार्डिनलिटी है उनका एक सेट, सुपर सेट ले लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 एल्फ नोट C. इसमें सब ये कार्डिनल नंबर आ गए. काउंटेबल सेट का भी आ गया, फाइनाइट सेट के भी कार्डिनल नंबर आ गए, अनकाउंटेबल सेट का भी कार्डिनल नंबर आ गया. तो इज ए द सेट ऑफ कार्डिनल नंबर 0 1 2 3 एल्फ नोट C इज ए सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सुपर सेट इसीलिए कहा गया कि जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो एल्फ नोट है और इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर. ये आगे डेफिनेशन है फाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर की. अगर सेट फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट कार्डिनलिटी कहलाती है, फाइनाइट कार्डिनल नंबर. और अगर सेट इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर कहलाती है. कंटिन्यू टू पेज 7. ये एग्जाम्पल्स हैं. अगर कोई पूछने लगे कार्डिनल नंबर, ऐसे दो कार्डिनल नंबर ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर बताओ, तो कौन कौन से हैं? काउंटेबल सेट का कार्डिनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर एल्फ नोट है, और अनकाउंटेबल सेट इनफाइनाइट सेट है और इसकी कार्डिनलिटीज को किससे डिनोट किया हमने? स्मॉल c से किया है. अब हमारा सेक्शन नेक्स्ट आ जाता है 2.6 ऑर्डर रिलेशन इन कार्डिनल नंबर्स. मान लिया दो सेट्स हैं A और B, उनकी कार्डिनलिटी अल्फा और बीटा है, और यदि अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा या हम कहें बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, तो ये कब होंगे? इफ द सेट A इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ B, यानी कि B की कार्डिनलिटी ऑफ B कितनी? बीटा, और A की कार्डिनलिटी कितनी है? अल्फा. और यदि अल्फा कहीं लिखा है कि अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है, जो सेट A है इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, न कि सेट B, सबसेट ऑफ B. इसी तरह से यदि अल्फा लेस देन B, स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है, कार्डिनलिटी दो सेट्स के अल्फा लेस देन स्ट्रिक्टली बीटा है, अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है, तो A इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा, न कि A इज इक्विवेलेंट टू B कहेंगे इसे. इसी पर थ्योरम है, थ्योरम 2.6.2. 3 कार्डिनल नंबर है, अल्फा बीटा गामा आर कार्डिनल नंबर्स है, और वे इस तरह से हैं इफ अल्फा लेस देन बीटा एंड बीटा लेस देन गामा. तो हमें प्रूफ करना कि अल्फा लेस देन गामा, यानी कि पहले सेट की कार्डिनल नंबर अल्फा और लास्ट वाले सेट कार्डिनल नंबर में रिलेशन निकालनी है, यानी कि हमें प्रूफ करना अल्फा लेस देन गामा. अब हम सेट ले लेते हैं. अल्फा कार्डिनलिटी है कैपिटल A सेट की. इसी तरह से कैपिटल B सेट की क्या कार्डिनलिटी? बीटा होगी. कैपिटल C सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? गामा होगी. और इन्हें उसी तरह से नोटेशन से एक बार बार अल्फा, B बार बार बीटा एंड C डबल बार गामा.
अब जो दिया है, पहले क्या दिया, अल्फा लेस देन बीटा, तो बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि हमने सबसेट बी स्टार ले लिया इसमें बी का, द सेट ए इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर सबसेट होगा ये बीटा स्टार बी स्टार ऑफ बी बाय डेफिनेशन। इसी तरह से दूसरे वाला क्या है, बीटा लेस देन गामा, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट, इसे सी स्टार ले लिया ऑफ द सेट सी। तो अब इससे क्या निकलता है, तो इन दोनों से ये निकला कि जो दिया है अभी प्रूफ किया है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी स्टार एंड बी इक्विवेलेंट टू सी स्टार, बी स्टार इज ए सबसेट ऑफ बी, सी स्टार इज ए सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स क्या हुआ, ए इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी डबल स्टार, यानी कि जो लास्ट वाला सी स्टार इसके भी सबसेट के इक्विवेलेंट होगा, और इससे ये निकलता है अल्फा लेस देन गामा। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या, अल्फा, और सी की कार्डिनलिटी क्या थी, गामा, और यहाँ सी डबल स्टार है, यानी कि प्रॉपर सबसेट सी के भी सबसेट का सबसेट है। अब आपको पहले इससे पहले थ्योरम बता चुके हैं कि क्या है, ए सेट इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ए डायनोमरेबल सेट, और ए इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। तो उसी थ्योरम से ये होगा, इसकी सी डबल स्टार की कार्डिनलिटी भी गामा होगी, तो हम कह सकते हैं अल्फा लेस देन गामा, इट इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है 2.6.4, इफ अल्फा इज एनी ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर एंड बीटा इज एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बीटा लेस देन अल्फा। नाउ कंटिन्यू टू पेज 8, इसका प्रूफ करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, अल्फा, कार्डिनलिटी ऑफ बी बीटा, बीटा कैसी कार्डिनलिटी, फाइनाइट है, अल्फा कैसी कार्डिनलिटी, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनलिटी है। तो दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है बीटा लेस देन अल्फा। अब सिंस द सेट ए इज एन इनफाइनाइट सेट एंड बी इज फाइनाइट सेट containing beta elements, A contains a subset equivalent to B, but A is not equivalent to any subset of B since B is finite। तो ये लाइन इसमें A contains a subset equivalent to B, A ऐसा सबसेट रख सकता है जो B के बराबर हो, लेकिन B नहीं रख सकता है ना, A इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी सबसेट ऑफ B। अब सिंस B फाइनाइट है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ B बार लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ A बार, इट मीन्स बीटा लेस देन अल्फा। अब इसी पे ये कोरोलरी है 2.6.5, प्रूव दैट n फाइनाइट नंबर है लेस देन अल्फ नॉट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनलिटी, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। अब यूजिंग प्रीवियस थ्योरम इसी तरह से कार्डिनलिटी ऑफ ए अल्फा ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ बी फाइनाइट कार्डिनलिटी हो गया। देन प्रीवियस थ्योरम वी कैन से दैट क्या प्रूफ कर चुके हैं बीटा लेस देन अल्फा, देयरफॉर वी पुट इन द प्लेस ऑफ बीटा एन और अल्फा के स्थान पे अल्फ नोट करा, तो इससे प्रूफ हो जाता है एन लेस देन अल्फ नोट। Now, in a similar way, theorem 2.6.6 prove that alpha naught is less than C, strictly less than C, strictly less than C। alpha naught किसकी कार्डिनलिटी है, काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। स्मॉल c किसकी कार्डिनलिटी है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है, क्लोज इंटरवल 0-1 की कार्डिनलिटी है। तो सिंस ये प्रीवियस थ्योरम से हो जाता है कि सिंस एल्फ नोट एंड सी बोथ आर ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर एंड एल्फ नोट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर, ये हम बता चुके हैं पहले। देयरफॉर वी कैन राइट एल्फ नोट लेस देन इक्वल टू सी, बट वी हैव टू प्रूव एल्फ नोट लेस देन स्ट्रिक्टली एल्फ नोट स्ट्रिक्टली लेस देन सी, हमें प्रूफ करना। तो अब नेक्स्ट इसमें ये शो करेंगे कि एल्फ नोट इक्वल टू नोट सी, सिंस एल्फ नोट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए डेनोमरेबल सेट एंड सी इज द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट। नाउ
कंटिन्यू टू पेज 9, विच इज एन अनकाउंटेबल सेट। इस तरह से एल्फ नॉट लेस देन स्ट्रिक्टली सी हो जाता है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। अब थ्योरम है 2.6.7, प्रूव दैट एल्फ नॉट लेस देन सी लेस देन एफ। यहाँ ये दिखाया गया है कि एल्फ नोट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, सी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी क्लोज इंटरवल की, और एक कार्डिनलिटी लेस देन एफ, एफ कार्डिनलिटी है उस सेट की है, उस कलेक्शन की है टी ऑफ ऑल जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड होने क्लोज इंटरवल 0-1 पर है, उस सेट की कार्डिनलिटी है। यानी कि ये एल्फ नोट लेस देन सी और लेस देन एफ इन सब में बड़ी होगी, ये प्रूफ करना है। तो पहले वाला तो रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके प्रीवियस थ्योरम में, एल्फ नोट लेस देन सी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट सी लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एफ। तो इसके लिए क्या करेंगे, नाउ हम अलग अलग से सेट बना लेते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1। अब चूंकि एफ जो कार्डिनलिटी है वो ऐसे एलिमेंट कलेक्शन है जिसमें ऐसे फंक्शन हैं जो क्लोज्ड इंटरवल सर से रियल लाइन पर है, तो उसकी कार्डिनलिटी को हमने एफ ले लिया है। अब चूंकि फंक्शन डिफाइंड है, जैसे दिया गया है डिफाइंड टी बराबर फाइव इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सच फंक्शन फाइव ए जो मैप्स करते हैं क्लोज इंटरवल 0-1 से आर पर। ठीक है, इसी तरह से हमने डिफाइन किया एक फंक्शन फाइव ए मैप्स फ्रॉम 0-1, यानी कि अगर हम एक एलिमेंट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1 में लें तो ये फंक्शन डिफाइन होगा फाइव ए मैप्स 0-1 टू आर डिफाइंड बाई फाइव ए एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल। इसी तरह से हम डिफाइन कर लिया है टी में सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0 से आर पे डिफाइंड है। इसी तरह से हमने एक इसका सबसेट भी ले लिया ए, जिसमें ऐसे फंक्शन है फाइव ए और ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। इस तरह से इसका मतलब ये हो गया एज ए सबसेट ऑफ टो, और एक ऐसा है एक इसके साथ इक्विवेलेंट हो रहा क्लोज इंटरवल के, तो यहाँ हो गया एज ए सबसेट ऑफ टो एंड एज इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटरवल 0। इसका मतलब ये हुआ, इससे वेरीफाई, क्योंकि एज ए सबसेट ऑफ टो, ए की कार्डिनलिटी कितनी हुई इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटरवल 0, और क्लोज इंटरवल कार्डिनलिटी कितनी होती है स्मॉल सी, दैट इज अनकाउंटेबल सेट। तो देयरफॉर यू कैन राइट सी लेस देन इक्वल टू एफ। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है सी स्ट्रिक्टली लेस देन एफ, तो हमें प्रूफ करना होगा कंट्राडिक्शन से कि सी इक्वल टू नोट एफ, सी इक्वल टू नोट ऑफ एफ। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें तो हमारी थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगी। तो लेट इट पॉसिबल सी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू एफ का मतलब ये है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है सी और एफ की, और कार्डिनलिटी सेम का मतलब देयर इज ए 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंसी बिटवीन द क्लोज इंटरवल 0-1 एंड टो। अब जब इसमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंसी होगी तो इसके फंक्शन में हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लें y इन क्लोज इंटरवल, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा एफ वाई इन टी। अब जो एफ वाई है टी में हमने उसे इस तरह से डिफाइन किया, एफ वाई एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, और एक्स वाई किस में है क्लोज इंटरवल 0-1 में है। नाउ अब फर्दर राइटिंग, अब एफ वाई के स्थान पे y को x से रिप्लेस कर दो, और इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हमने फर्दर राइटिंग साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस 1/2, और एफ एक्स एक्स बाई डेफिनेशन किसके बराबर है एफ एक्स एक्स प्लस 1/2 हो गया। तो ये फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल, इससे वी सोच दैट साई मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू आर, इसका मतलब ये हो गया साई बिलोंग्स टू टो, इस कलेक्शन में जाता है साई। लेकिन ये भी बताता है साई इक्वल टू नोट एफ एक्स फॉर एनी एक्स इन क्लोज इंटरवल 0-1। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर एग्जिस्ट ए साई इन टो विच हैज़ नो प्री इमेज इन क्लोज इंटरवल 0-1। तो 10 इस प्रकार प्रूफ हो गया विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज इंटरवल इज नॉट इक्विवेलेंट टू टो दिस कलेक्शन, और सी इक्वल टू नोट एफ। दिस प्रूव्ड दैट रिजल्ट। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है।
अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2.6.8 कैंटर्स थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी सेट और पी ए बी दी पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी सेट है और पी ए बी द पावर सेट है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। इसका प्रूफ 10 पेज पे दिया है, कंटिन्यू पेज 10। अभी इसे प्रूफ करने के लिए हम ए के सिंगलटन सबसेट ले लेते हैं, ए के सभी सिंगलटन। लेट बी स्टार बी दी सेट ऑफ ऑल सिंगलटन सबसेट्स ऑफ ए से ले लेते हैं, दैट इज बी स्टार इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन सबसेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब सबसेट इक्वेलेंट होता है, सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्वेलेंट होता है, जो पीछे थ्योरम कराई गई है उनसे। तो बी स्टार इज इक्वेलेंट टू ए, और बी स्टार किसका एलिमेंट होगा? पावर सेट का भी होगा। तो बी स्टार इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट। अब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि बी स्टार इज इक्वेलेंट टू ए, इसे प्रूव करते हैं। एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए विच हैज़ 1-to-1 कॉरस्पोंडेंसी बिटवीन बी स्टार एंड ए। इसका मतलब बी स्टार इज इक्वेलेंट टू ए हो गया। नाउ चूंकि अब इस प्रकार से बी स्टार इज ए सबसेट ऑफ पी ए और पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, बी स्टार इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन सबसेट्स ऑफ ए। इस तरह से क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। लेकिन हमें ये दिखाना है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। तो इसे हम ये दिखाना होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए इक्वल टू नॉट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए। इसे भी कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, वही प्री इमेज नहीं शो करेगा उसी तरह से जैसे पहले किया है। तो लेट इट पॉसिबल दे आर कार्डिनलिटी आर इक्वल। पावर सेट की कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट की इक्वल है, इसका मतलब ए इज इक्वलेंट टू पावर सेट ए। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होगी, 5 मैप्स फ्रॉम ए टू पावर सेट ए इज 1-1 एंड 1-2। इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ए स्मॉल ए इन कैपिटल ए, एक इमेज रखेंगे पाई ए इन पी ए इन पावर सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज ए फाई ए फॉर 1 एंड ओनली 1 ए इन ए। ठीक है, फॉर यूनिक ए इन ए के लिए 1 एंड ओनली 1 के लिए पावर सेट में एक इमेज होगी फाई ए होगी। अब हमने क्या किया कि हम ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस कॉल एन एलिमेंट ए इन ए जो फाई ए इमेज नहीं रखते हैं। ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट विच इज इट्स इमेज, यानी कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू फाई ए। और ऐसे एलिमेंट फाई एलिमेंट का कलेक्शन टी ले लिया, टी बी दी सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट सच दैट टी इक्वल टू, सारे इस तरह के एलिमेंट ले लिए ए इन ए जो इमेज नहीं रखते हैं, जो पावर सेट के एलिमेंट नहीं है ना। तो 10 टी जे सबसेट ऑफ ए, तो टी बिलोंग्स टू पावर सेट ए एंड हैंस फाई इज ऑन टू है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट टी इन ए विद द प्रॉपर्टी फाई टी इक्वल टू 2, राइट। अब इफ स्मॉल टी इन कैपिटल टी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ टी, टी डज नॉट बिलोंग्स टू फाई टी, और फाई टी इक्वल टू टी है, तो विच इज अनट्रू। ठीक है, क्योंकि फाई टी जे टी बना रहा है यहाँ, और दूसरे में ये इमेज नहीं रखता है, फाई टी टाइप की इमेज नहीं। अगर टी एक टी में लिया जा, इस तरह के कलेक्शन जो इमेज नहीं रखते हैं पावर सेट में, है ना, तो ये एक तरह से विच इज अनट्रू। Thus the assumption A is equivalent to PA leads to a contradiction. Therefore, cardinality of A bar less than strictly cardinality of power set. इसकी स्टेटमेंट में भी आप यही कर लेना, cardinality of A less than strictly less than cardinality of power set A. Thank you.